हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर है। चलिएगा, लास्ट क्लास में हम सभी ने सीखा था पंक्चुएशन मार्क्स को। इंट्रोडक्शन हो गया था, कुछ मार्क्स को हम लोगों ने पहचान लिया था और उसका कुछ यूज सीखा था कि कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को सेंटेंस में यूज करेंगे। और आज के क्लास में हम सभी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के जो भी 2-3 चिन्ह बचे हुए थे उसको सीखेंगे और हम लोग आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम सभी को एग्जाम में क्वेश्चंस पंक्चुएशन से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आ जाइए सभी लोग। यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी मतलब क्या? एपॉस्ट्रॉफी का यूज तो लास्ट क्लास में हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। कॉमा का यूज हम सभी ने सीखा था, सेमी कोलन का यूज सीखा था, कोलन का यूज सीखा था, क्वेश्चन मार्क का यूज सीखा था, हाइफन का यूज सीखा था, डैश का यूज सीखा था, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम सभी ने लास्ट क्लास में सीखा था और हम सभी ने लास्ट क्लास में इन्वर्टेड कॉमा को सीख लिया था। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे एपॉस्ट्रॉफी का यूज कैसे होता है और कहाँ पे किया जाता है। ब्रैकेट का यूज एक बचा, वो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि किसी चीज को व्यक्त करते समय बीच में ब्रैकेट में भी कोई चीज लिख दिया जाए तो वो ब्रैकेट का यूज कहलाता है। तो इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी का मार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बिना पंक्चुएशन के पॉइंट को ध्यान में रख करके भी इसको नाउन से रिलेटेड पॉइंट्स में पढ़ा जा सकता है, क्वेश्चन टैग्स के पॉइंट में पढ़ा जा सकता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के पॉइंट में पढ़ा जा सकता है। तो इस एपॉस्ट्रॉफी को हम सभी लोग कई भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, पॉजेसिव में भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो एपॉस्ट्रॉफी सिर्फ पंक्चुएशन का पार्ट ही नहीं है बल्कि ग्रामर के और भी पहलुओं को टच करता है। तो देखेंगे एपॉस्ट्रॉफी होता क्या है। तो सबसे पहले एपॉस्ट्रॉफी में टी का यूज और एस का यूज किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी टी और एपॉस्ट्रॉफी एस। एपॉस्ट्रॉफी टी में जब हम सभी टी को नॉट में एन को लिखते हैं, ओ को स्किप कर देते हैं और टी को एपॉस्ट्रॉफी बनाते हैं तो उसको एपॉस्ट्रॉफी टी कहा जाता है। एपॉस्ट्रॉफी तो एपॉस्ट्रॉफी जो होता है उस वो ऊपर के कॉमा को, छोटा सा होता है ये कॉमा, ऊपर की तरफ एक लगता है, उसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। दो नहीं लगता है, बीच में नहीं लगता है, नीचे नहीं लगता है, ये ऊपर लगता है, ठीक ना। टी और एस को ये फॉलो करता है। और का के अर्थ में भी एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। का के अर्थ का मतलब जैसे कह दिया जाए कि अगर कह दिया जाए तुम्हारी बहन तो योर सिस्टर, लेकिन कह दिया जाए कि मोहित की बहन तो मोहित्स सिस्टर। अब मोहित में एस सटा के नहीं लिखेंगे क्योंकि मोहित एक ही है, उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मोहित लिख करके एपॉस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे, उसके बाद एस का यूज करेंगे तो वो का मीनिंग लेता है। लिविंग थिंग्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। वहीं का के यूज के लिए अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो हम सभी ऑफ का यूज करते हैं। नाउन में भी एक पॉइंट आता है, जैसे कह दिया जाए कि द लेग ऑफ दिस टेबल, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे लेग्स टेबल या टेबल्स लेग्स ऐसे कहा जाए तो गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी का मार्क नहीं यूज होता का के अर्थ में, कभी भी लिविंग के साथ पॉजेसिव के अर्थ में यूज होता है। और ये छोटा सा एस होता है, यहाँ इतना बड़ा एस भी नहीं लिख सकते, ये हमेशा जो एस होता है या तो ऐसे आप लिख सकते हो छोटा एस या स्मॉल एस ऐसे लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये दोनों इनकरेक्ट स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी देख लिए एपॉस्ट्रॉफी टी कैन नॉट को शॉर्ट आउट करने के लिए, अगर कैन नॉट लिखा था तो उसको एब्रिविएट करने के लिए टी का यूज किया गया, एपॉस्ट्रॉफी टी का। देखिए मोहन पेन तो मोहन का पेन, तो इसलिए हम सभी यहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किए। गर्ल्स स्कूल सिर्फ सिंगुलर के साथ नहीं प्लूरल के साथ भी लिखा जा सकता है, स्कूल ऑफ गर्ल्स नहीं, गर्ल्स स्कूल मतलब लड़कियों का विद्यालय। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एस लगा है। एक पॉइंट और है, यदि डबल एस की बात हो तो एक एस लगा करके बाद वाला एपॉस्ट्रॉफी स्किप कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कह दिया जाए माई सिस्टर्स बुक्स, तो यहाँ पे मेरी सभी बहनों की किताबों की बात हो गई, लेकिन कह दिया जाए माई सिस्टर्स बुक्स, तो ये गलत है, ये स्टाइल गलत है। दो बार एस नहीं लिखा जाता,
अंतिम वाला एक ऐसे लिख करके जो एपोस्ट्रॉफी वाला एस रहता है उसको स्किप करके एपोस्ट्रॉफी मार्क में ही समाहित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से माई सिस्टर्स बुक्स मतलब मेरी बहनों की किताबें, एक से अधिक बहन की बात हो रही है। एक बहन की बात होती तो ये आप ऐसे लिखते माई सिस्टर्स बुक, मेरी बहन की किताब, ठीक है। ये देखिए एक बहन की बात हुई, एस नहीं लगा, लेकिन जब बहनों की किताबों की बात हुई तो ये ऐसे अगर लिखा जाए तो गलत हो जाएगा, डबल एस नहीं लिखते, स्किप कर देते हैं एक वाले एस को। ये इसलिए यहाँ पे गर्ल्स स्कूल लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा है गर्ल्स स्कूल्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस को आप समझिएगा, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ये एक स्टाइल एपोस्ट्रॉफी में ये हुई। दूसरा देखेंगे मैंस लाइफ। देखिए मैन का प्लूरल मेन होता है, न कि मैंस होता है। वैसे वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, वीमेन, न कि वुमेन्स होता है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो प्लूरल को अगर आप ध्यान रखेंगे, मैंस लाइफ यहाँ पे करेक्ट लिखा है, यहाँ पे मैंस लाइफ ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और कई बार ये जो एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह है इसके बाद न लिख करके, इसके पहले न लिख करके इसके बाद लगा दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह को भी ध्यान देना आवश्यक है। ये जो मार्क है एपोस्ट्रॉफी का एस के पहले लगेगा, ना कि एस के बाद। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपका वोमेन्स, तो यहाँ पे ये स्टाइल गलत है। ये आपका वोमेन्स कॉलेज ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो करेक्ट होता, इनकरेक्ट था, ठीक है। वैसे यहाँ पे इस तरीके से देखिए करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको समझेंगे। अगर महिलाओं का कॉलेज की बात हो रही है तो यहाँ पे ये देखिए वोमेन, WOMEN और एपोस्ट्रॉफी टी, मतलब एक से अधिक महिला की बात हो रही है। एक महिला की बात होती तो सिंगुलर लिखा होता, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद हम सभी एपोस्ट्रॉफी का ये मार्क सीख लिए। अब एपोस्ट्रॉफी के एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि अगर कह दिया जाए दशक, दशक की बात आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए 80 से 90, तो 80 से 90 जो 10 साल का, 80 से 90, 81, 82, 83, तो वो जो दशक की बात हुई है वहाँ भी एक छोटा सा एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। 90s, 80s जो आप कहते हो वो 80s और 90s का मतलब वो पूरा दशक की बात हो रही है। दशक को इंग्लिश में डिकेड कहते हैं, DECAD, डिकेड मीन्स होता है दशक, ठीक है। वहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। और जैसे देखा जाए 5 तो एक होता है, लेकिन 5 को 5 बार लिखो, या कह दिया जाए कि 5 को प्लूरल, तो 5 का प्लूरल 5 से होता है, लेकिन जब डिजिट में लिखना हो तो भी एपोस्ट्रॉफी एस का इस तरह से यूज होता है। जैसे टीचर कह रहे हैं राइट योर 5s, तो 5s का मतलब 5, जितना भी लिखा हुआ है 5, उन 5 को फिर से लिखो। तो 5s का मतलब 5 जितनी बार भी लिखा हुआ है 5 के प्लूरल, 5 डिजिट के प्लूरल। यहाँ भी 9 है तो 9s मतलब होता है 9 के प्लूरल, और 9s जब लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस होता है, उसको ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए कट योर पीज, पीज मतलब जितने भी पी हैं, पी लिखे हुए हैं उसको काट दो यानी रिमूव कर दो, तो यहाँ पे पीज का मतलब पी के प्लूरल, तो ऐसे सेंस में भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। और डॉट योर क्यूज, क्यूज का मतलब क्यू, जितने भी क्यू है क्यू का प्लूरल एपोस्ट्रॉफी से जिक्र किया जाता है। वैसे तो प्लूरल बनाने के लिए SIS का यूज होता है, लेकिन जब डिजिट का प्लूरल होता है तो एपोस्ट्रॉफी की बात होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक आइडिया लगे कि कैसे पंक्चुएशन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिएगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने रूल्स को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े हैं, क्या जो हमने पढ़े हैं उसको हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, ठीक है। क्वेश्चन को पूछने के तो तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के पॉइंट्स वही हैं जो हमने सीखे हैं। पहला सेंटेंस है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, मतलब कि इसमें कौन सा चारों में से कौन सा सही पंक्चुएशन मार्क्स के यूज के साथ सेंटेंस बना है। तो पहला ऑप्शन है हम सभी का ही विल सक्सीड यू कॉमा नेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल सक्सीड कॉमा यू नेवर। नेक्स्ट है ही विल सक्सीड सेमीकोलन यू कॉमा नेवर। एंड फोर्थ वन इज ही विल सक्सीड कोलन यू नेवर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब हम लोग पॉज लेंगे
हल्का सा पॉज लेंगे तो वहां पे हम सभी लोग कॉमा का यूज करेंगे। उससे अधिक पॉज लेंगे तो वहां हम सभी लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। जहां पे हम सभी को स्टेटमेंट या दो क्लॉजेज को अलग करना हो या किसी को दो अलग अलग दर्शाना हो, वहां हम सभी कोलन का यूज करेंगे। और जहां पे हम सभी इंट्रोगेटिव को यूज कर दिखाएंगे, वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाना होगा, वहां एक्सक्लेमेशन मार्क व्यक्त करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज हो गया, कोई खुशी हो गई, ऐसे सेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखेंगे ही विल नेवर सक्सीड, ही विल सक्सीड, यू नेवर, तुम कभी नहीं। बिल्कुल गलत, ऐसा कोई सेंस हम सभी नहीं लिखते। सब्जेक्ट के पहले ही कॉमा लगता है, जो भी हो सब्जेक्ट के बाद नेवर के पहले कॉमा कभी नहीं लगता। ही विल सक्सीड, कॉमा यू नेवर, वह सफल हो जाएगा, कॉमा तुम कभी नहीं। ठीक ना, सफल होगे तो ये सफल होगे वाला सक्सीड स्किप कर दिया गया है। अगला देखेंगे ही विल सक्सीड, यू कॉमा नेवर। यहाँ पे ये जो कॉमा है वो गलत है। यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज हो सकता था, लेकिन जब ये ऑप्शन सेकंड वाला ना होता तो यहाँ पे कॉमा अगर नहीं यूज होता तो। अगला देखिए ही विल सक्सीड कोलन यू नेवर, यहाँ पे भी गलत है। हम लोगों का करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क वाला ही विल सक्सीड, कॉमा यू नेवर। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि कंजक्शन में एंड के साथ, बट के साथ, यट के साथ जब हम सभी लिखते हैं इसको, तो कॉमा लगा करके सेंटेंस को हम सभी कंजक्शन के तरीके से व्यक्त करते हैं, तो उस कंजक्शन के पहले कॉमा लगता है। यदि कंजक्शन का यूज नहीं होता है तो भी हम सभी कॉमा का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और हो जाएगा ही विल सक्सीड, यू नेवर। नेक्स्ट देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। जो लाइन्स दिए गए हैं उनको पंक्चुएट करिए। तो पहला ऑप्शन है यू इन्वर्टेड कॉमा में है, यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट कॉमा सर एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। तो कह रहा है यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर। इसको करने से पहले एक चीज समझ लेंगे, कई बार होता है पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक ना होके कैपिटल लेटर की मिस्टेक होती है। कैपिटल लेटर का मतलब जब चारों ऑप्शंस को समझने का प्रयास करते हैं तो चारों एक जैसे लगते हैं देखने में। नजरों का भ्रम होता है जिसको इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं और साइंस के लैंग्वेज में मृग मरीचिका कहेंगे उसको। तो वो क्या होता है, इल्यूजन की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है और पी अगर कैपिटल लिखा है तो स्मॉल लगेगा, स्मॉल लिखा है तो कैपिटल लगेगा। कभी कभी कैपिटल और स्मॉल एक ही जैसा लगता है, तो उसको भी ध्यान देंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो कैसा यूज होना चाहिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स वाले चिन्ह को लेके चले, पंक्चुएशन में कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर कॉमा सर फुल स्टॉप। यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर फुल स्टॉप। बोर हो सकते हैं आप, देखने में एक लग सकता है सब तो ऐसे लिखा है, लेकिन जरा सा माइनर मिस्टेक रहती है फुल स्टॉप की और कॉमा की। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो फुल स्टॉप ऐसे लगा देंगे, कॉमा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो नजर नहीं जाएगी, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। बुक्स वगैरह में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो मिसप्रिंट से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे यू सी शी कैन नॉट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा नहीं हो सकता, यहाँ पे जो हाइफन का मार्क है ये गलत है। यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर। अब ये जो सर है वो संबोधित किया है, इसलिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होना चाहिए और ये अंत में एक कॉमा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। फर्स्ट सेकंड में देखेंगे कौन सा करेक्ट हो सकता है। यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट कॉमा सर एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फुल स्टॉप गलत है क्योंकि सर एक संबोधन वर्ड है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
जो कि हो जाएगा यू सी कॉमा शी कैन नॉट फॉरगेट सर एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा क्लोज। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप ये दोनों सेंटेंस हम सभी का करेक्ट हुआ होगा और अच्छा रिवीजन हुआ होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस का मतलब कि कौन सा सेंटेंस इसमें से 4 ऑप्शंस में से सही पंक्चुएट किया गया है। तो हम सभी का ऑप्शन है द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। तीसरा ऑप्शन है द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। 4 ऑप्शंस हमने पढ़ लिए। पढ़ने में सेम लगा, देखने में भी अगर आप ध्यान से देखें तो कमोवेश सब एकदम सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ स्मॉल एल एंड कैपिटल लेटर का डिफरेंस है। इस सेंटेंस में क्या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को स्किप कर रहा है, तो स्मॉल लेटर जो होगा वो स्मॉल में रहेगा, कैपिटल लेटर वाले लेटर कैपिटल में रहेंगे, तो उसको समझेंगे, देखेंगे। पहला ऑप्शन है, अब इसमें से देखेंगे सबसे पहले कौन सा नहीं हो सकता। कह रहा है द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पर देखिए राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज में हिमालय का एच कैपिटल है, बिल्कुल कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन गंगा का लेटर कैपिटल नहीं है, इसलिए गंगा स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाला देखेंगे द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज में गंगा प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में है। राइजेस भी देखिए सब स्मॉल में जाएगा, हिमालयाज का एच कैपिटल में है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाद वाला देखेंगे थर्ड वाला द गंगा राइजेस। अब यहाँ देखिए गंगा तो है कैपिटल में, राइजेस का आर कैपिटल नहीं हो सकता, फ्रॉम का आर कैपिटल नहीं हो सकता, द का आर कैपिटल नहीं हो सकता, यहाँ एच कैपिटल होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कैसे इनकरेक्ट हो सकता है, द गंगा, यहाँ देखिए यहाँ सही जा रहा है, राइजेस सही जा रहा है, फ्रॉम भी सही जा रहा है, द भी सही जा रहा है। यहाँ हिमालयास का एच स्मॉल है और यहाँ पे टी एच द का कैपिटल ना होकर स्मॉल होना चाहिए, ये कैपिटल है और ये स्मॉल, इसलिए भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखिए इस ऑप्शन में कोई भी पंक्चुएशन के मार्क का जिक्र नहीं है, इस ऑप्शन में सिर्फ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का जिक्र है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे और इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कैसे ये सेंटेंस में कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी फ्रेंकली हम लोग डील करते हैं। आगे सेंटेंस है डियर सर प्लीज क्लियर माई लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे देखिए इतने बड़े सेंटेंस में सिर्फ डियर से लेकर के लीव तक ही हम लोगों को ध्यान देना है, डियर से लीव तक। तो चलिए देखेंगे यहाँ सेंटेंस में कहा डियर सर प्लीज क्लियर माई लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स। तो इस सेंटेंस में देखना है कि डियर सर से लेकर लीव तक, डियर सर से लेकर के लीव तक को ही हम सभी को पंक्चुएशन में सेट करना है, बाद वाले को हम सभी को ध्यान नहीं देना है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन डियर सर कॉमा प्लीज क्लीन माई लीव। सेकेंड ऑप्शन डियर सर एक्सक्लेमेशन मार्क प्लीज क्लीन माई लीव। डियर सर क्वेश्चन मार्क प्लीज क्लीन माई लीव। डियर सर डैश प्लीज क्लीन माई लीव। तो यहाँ पे ध्यान देंगे डैश का यूज नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं हो सकता, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब आप लेटर पढ़ते हो तो लेटर को डियर सर, डियर पेरेंट, डियर मैम ऐसे लिखते हो आप, रिस्पेक्टेड टीचर, तो कॉमा लगा करके लिखते हो, ना कि संबोधन। यदि सर अलग से लिखा होता, डियर न लगा होता, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जा सकता था, जैसे यहाँ ये किया गया है, ठीक है। परंतु यहाँ पे कॉमा ही सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों हम सभी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे frankly I don't think this proposal has any substance. Frankly I don't think this proposal has any substance.
ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, फ्रैंकली आई डोंट थिंक, फ्रैंकली आई डोंट थिंक तक अंडरलाइन किया हुआ है और इसी को हम सभी को पंक्चुएशन के करेक्ट स्टाइल में सेट करना है। बाद वाले को स्किप कर देना, नहीं ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, फ्रैंकली आई डोंट थिंक, तो यहाँ पे देखिए डैश लगा है, फ्रैंकली कॉमा आई डोंट थिंक कॉमा लगा है, फ्रैंकली, और यहाँ पे आगे जैसे कुछ कहा जाए उसको हम लोग ऐसे कर देते, जब आगे बहुत कुछ कहना होता है तो इस तरीके से आगे लेके चले जाते हैं। ये हम सभी को फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिलता है। और अगला है फोर्थ वाला, फ्रैंकली एक्सक्लेमेशन मार्क आई डोंट थिंक, तो यहाँ पे देखिए आई डू नॉट थिंक, तो कौन सा नहीं हो सकता, सबसे पहले थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। फर्स्ट देखिए, फ्रैंकली आई डोंट थिंक डैश भी नहीं लग सकता, क्योंकि फ्रैंकली का मतलब क्या होता है, फ्रैंकली हो गया और क्लियरली हो गया, ऑब्वियसली हो गया, एक्चुअली हो गया, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमा को फॉलो करते हैं। एक्चुअली का मतलब वास्तव में, सचमुच, फ्रैंकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली मतलब भी स्पष्टता है, ऑब्वियसली मतलब भी होता है बेशक या स्पष्टता या कोई भी आप कहें, तो ये सारे वर्ड यूज होते हैं, इनके साथ कॉमा को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सभी एक्सक्लेमेशन मार्क को भी नहीं यूज करेंगे और फ्रैंकली आई डोंट थिंक में हम सभी ये वाले को कॉमा को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि कॉमा का यूज छोटे से पॉज के लिए किया जाता है, ज्यादा पॉज की आवश्यकता हो तो कॉमा का यूज नहीं करते हैं। अब ये सारे सेंटेंसेस हम सभी ने देखे, पढ़े और जान लिए कि कैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे सेंटेंस है, Oops, I have made the same mistake again. Again क्या है, अगेन मीन्स होता है एक बार फिर से, और इसलिए ये हमेशा स्मॉल में रहता है। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, oops, कॉमा I have made the same mistake, हाइफन का चिन्ह और अगेन। अगेन का ये देखिए कैपिटल है, ध्यान से देखिएगा कौन सा सही कौन सा गलत। नेक्स्ट सेंटेंस है बी, oops, कॉमा I have made the same mistake again, और उसके पहले देखिए कोलन का मार्क है और ध्यान देना है M कैपिटल है, H कैपिटल है और कोलन का मार्क है। नेक्स्ट देखेंगे सी में, Oops, एक्सक्लेमेशन मार्क I have made the same mistake, कॉमा रुक करके थोड़ा सा अगेन फुल स्टॉप। डी, Oops, क्वेश्चन मार्क I have made the same mistake डैश अगेन और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ध्यान है आप सभी को कि जब भी हम अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं तो वो किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसको पार्ट्स आप स्पीच में अगर पढ़ेंगे तो इंटरजेक्शन कहते हैं, और यदि हम सभी इसको सेंटेंस में पढ़ें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। एक वर्ड जो हाउस से स्टार्ट होता है, दूसरा ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से जैसे एलास हो गया, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, फीफी हो गया, उफ हो गया, इस तरह से जो भी जैसे ही आपके मन में जो भाव हो तुरंत आप उससे रिलेटेड वर्ड्स को व्यक्त कर दें, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आपको कोई चीज अफसोस होगा, बुरा लगेगा, तो आप क्या कहोगे, उफ। उफ मतलब कोई भी चीज आपको बुरा लगा, आपने पश्चाताप किया, रिपेंट किया, या आपने रिग्रेट किया, तो आपने क्या कर दिया, उफ्स, मतलब आपको मुंह से निकल गया उफ्स। तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क रहता है, ना कि कॉमा का, ना इन्वर्टेड कॉमा का, ना ही कोलन का, ना ही पंक्चुएशन का और ना ही क्वेश्चन मार्क का रहेगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो किस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें से बाकी किसी और भी ऑप्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा है, तो बिना किसी तहकीकात के कि बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया जाए, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एक से अधिक सेंटेंस में, एक से अधिक ऑप्शन में अगर एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगा होता है एक्सक्लेमेशन का, तो ध्यान देना पड़ता कि कौन सा इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट है। तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क के आधार पर ही तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस के बाद कॉमा लगा है, आई हैव, और यहाँ पे हाइफन का मार्क नहीं होगा, अगेन का ये कैपिटल नहीं होगा।
यहाँ तो देखिए उफ्स आई हैव मेड, तो हैव का एच कैपिटल, एम मेड का एम कैपिटल, इसके बाद कोलन का मार्क इसलिए भी नहीं होगा। तीसरा क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क आ गया इसलिए भी नहीं होगा, और आगे चलिए डैश भी नहीं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी गलत है, डैश भी गलत है और क्वेश्चन मार्क भी गलत है। तो आप ये नहीं सोचेंगे चौथे में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। एक्सक्लेमेशन मार्क का सही यूज भी होना चाहिए सेंटेंस में, सिर्फ मार्क लगने से ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाता। इसलिए हमारे इसमें कौन सा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बिना किसी सोच के हम लोग थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, हुर्रे डैश, इसके बाद डैश का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह वाला डैश है। वी हैव डिफीटेड द चैंपियंस, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो हुर्रे का यूज भी हम सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ते हैं। एलास का यूज हो गया, ओफ का यूज हो गया, उफ का हो गया, आ का हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही पढ़ने को मिलता है। तो दिया गया सेंटेंस हुर्रे खुशी के लिए व्यक्त किया जाता है, और ये पता चल गया कि दिया गया सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क होना चाहिए। तो यहाँ भी हम सभी थर्ड ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है और चौथा भी इनकरेक्ट है। पहला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि कॉमा का यूज किया गया, दूसरे में सेमीकोलन का यूज किया गया है, और तीसरे में हुर्रे वी हैव, इसके बाद देखिए आगे सेंटेंस है डिफीटेड द चैंपियंस, मतलब हमने चैंपियंस को, हमने विजेताओं को हरा दिया, खुशी की बात है, इसलिए हुर्रे के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं होगा, और बाद में सेंटेंस फुल स्टॉप का यूज होगा। तो सही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा मार्क करेक्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि कौन सा हम लोगों का मार्क सही है, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं हम लोग, और अब आपको क्लास पंक्चुएशन की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पंक्चुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। पंक्चुएशन को पढ़ने के लिए पहले उससे रिलेटेड रूल जानना आवश्यक है, और इस रूल को रटा भी नहीं जा सकता। कोई ऐसा नहीं है कि इसका यूज यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। किसी भी टॉपिक को जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे, जैसा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा ही गया है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही किसी टॉपिक पे कमांड होगी। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी, क्लासेज आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छे से आप भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बुक मार्केट से आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।